भूकंप के भयंकर झटकों से थाईलैंड और म्यांमार के लोग दहशत में हैं क्योंकि कल दिन में तबाही मचाने के बाद कल देर रात करीब 12 बजे भी म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि रात वाले भूकंप के झटकों की तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.2 मापी गई है। थाईलैंड की बात की जाए तो भूकंप का कहर यहां ज्यादा देखने को मिला। राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 33 मंजिला इमारत ढह गई और इसके मलबे में करीब 80 मजदूरों के फंसे होने की जानकारी है। बैंकॉक प्रशासन ने अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं म्यांमार की बात करें तो भूकंप की तबाही के बाद इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। अब तक 144 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सेना के मुताबिक 732 से ज्यादा लोग घायल हैं और सैकड़ों लोग लापता। इसलिए मृतकों की संख्या इससे कहीं ज्यादा होने की भी आशंका जताई जा रही है। दोनों ही देशों में अब रेस्क्यू वर्क युद्ध स्तर पर जारी है और इस काम में भारत समेत कई देशों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, जिसमें रशिया भी शामिल है। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब भूकंप बैंकॉक और म्यांमार में आया और 7.9 की तीव्रता का ये भूकंप था। देखिए किस तरह से बैंकॉक में एक 33 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और आसपास भगदड़ का माहौल था। बताया जा रहा है कि 80 से 100 की संख्या में मजदूर इमारत में काम कर रहे थे और उनके भी मलबे में दबे होने की आशंका है और इसी के चलते बैंकॉक प्रशासन ने वहां पर एक सेंटर बनाया हुआ है। जितने भी मिसिंग लोग हैं उनकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है। दूसरी तस्वीर भी आप बैंकॉक के उस होटल की देख रहे हैं जो बहुमंजिला है, स्काई स्केपर है और उसके टॉप फ्लोर पर स्विमिंग पूल था। जैसे ही भूकंप का झटका वहां आया तो देखिए कैसे स्विमिंग पूल से पानी झरने की तरह नीचे सड़कों पर बहने लगा। ताश के पत्तों की तरह बिखरी बिल्डिंग, ये धूल का गुबार और सड़कों पर अफरा तफरी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि थाईलैंड और म्यांमार में किस कदर तबाही मची है। यहाँ एक बार नहीं 3-3 बार धरती हिली। भूकंप के इतने तेज झटके महसूस किए गए कि आसमान छूती इमारतें या तो हिलने लगी या देखते ही देखते जमींदोज हो गए। दरअसल थाईलैंड और म्यांमार में शुक्रवार दोपहर एक के बाद एक 2 झटके आए। पहला भूकंप दोपहर 12 बजे के करीब आया जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.9 रिकॉर्ड की गई। इसके 12 मिनट बाद भूकंप का दूसरा झटका आया जिसकी तीव्रता 6.4 थी। इस भूकंप के झटके थाईलैंड और म्यांमार के अलावा भारत, बांग्लादेश और चीन में भी महसूस किए गए। भारत, बांग्लादेश और चीन में तो इन झटकों ने उतनी तबाही नहीं बचाई, लेकिन थाईलैंड और म्यांमार से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर दुनिया की रूह कांप गई। बैंकॉक में सैकड़ों टन की यह बिल्डिंग जब गिरी तो करीब 2 किलोमीटर दूर तक धूल का गुबार दिखा। जिस वक्त ये बिल्डिंग गिरी उस वक्त इसमें काम चल रहा था। इसके अंदर 400 लोग काम कर रहे थे। इनमें से 80 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जब 350 फीट ऊंची बिल्डिंग गिरी तो 50 फीट ऊंचा मलबा इकट्ठा हो गया। हादसे में कितने लोग मरे इसकी जानकारी नहीं मिली है। ग्रेटर बैंकॉक की इस हाई राइज बिल्डिंग को लोगों ने अपनी आंखों से हिलते हुए देखा, जहां एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ऊपर लगी क्रेन भूकंप की वजह से नीचे गिर गई, जिसके बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सायरन की आवाजें आने लगी। सड़कों पर गाड़ियां जहां थी वहीं रुक गई। सड़क किनारे लगे बिजली के पोल जोर जोर से हिलने लगे। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि यह मंजर देखकर वो बहुत घबरा गए थे, लेकिन भगवान का शुक्र है कि इस भयानक भूकंप से वो बच गए। So I was in this building right behind me. It was a shopping mall and I was there to buy camera equipment and all of a sudden the whole building just began to move. Immediately there was screaming, there was a lot of panic. I just started walking calmly at first, but then the building started really moving and yeah, a lot of screaming, a lot of panic, people running the wrong way down the escalators, like lots of banging and crashing inside the mall. I got outside and then looked up at the building, that one there, and this whole building was just moving, dust and debris.
बैंकॉक के रिसोर्ट से आई भूकंप की ये तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। जब भूकंप आया तो कई टूरिस्ट हाई राइज बिल्डिंग की छत पर स्विमिंग पूल में थे। भूकंप के झटकों से बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बने स्विमिंग पूल में पानी अचानक तेजी से हिलने लगा। पहले तो लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन जब बिल्डिंग हिलने लगी, दीवारें दरकने लगी, तो लोग सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागे। भयंकर भूकंप की वजह से हाई राइज बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बने इस स्विमिंग पूल का पानी भी बिल्डिंग से नीचे आने लगा। तस्वीरों को देखकर लोग खौफ में आ गए। भूकंप के बाद बैंकॉक में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। डर के मारे लोग सड़कों पर निकल आए। बैंकॉक की मेट्रो का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भूकंप के झटकों से मेट्रो ट्रेन हिचकोले खाती नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मशीन से उसे हिलाया जा रहा हो। मेट्रो ट्रेन की हालत देखकर प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों के होश उड़ गए, वहां भगदड़ मच गई। वहीं इस घटना के बाद बैंकॉक में भारतीय दूतावास ने वहां रहने वाले भारतीयों के लिए इमरजेंसी नंबर जारी कर दिए। विदेश मंत्रालय लगातार थाईलैंड की सरकार के संपर्क में है, तो बैंकॉक में रह रही एक भारतीय महिला ने अपील की कि थाईलैंड सरकार जल्द से जल्द उन तक राहत पहुंचाए। All of us are sitting out hungry. There are small kids who are very scared and they are crying a lot. The situation is very bad. The Prime Minister has announced for an emergency and we all are praying hard. Please everyone pray hard for Bangkok, Thailand. मॉडल मानवी तनेजा ने भी इस भूकंप की दहशत को महसूस किया, क्योंकि वो बैंकॉक घूमने गई थी। जब भूकंप आया तब वो अपने होटल के कमरे में थी। उन्होंने बताया कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था, जब मौत उन्हें बेहद करीब दिखाई दी। देखिए, जब मेरे को जब झटका महसूस हुआ, पहले मुझे ऐसे लगा मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन जब देखा दीवार पे क्रैक है तो फिर फटाफट अनाउंसमेंट उसी वक्त हो गई थी। फिर हम सीढ़ियों की तरफ गए, सीढ़ियों से नीचे गए। और देखिए, जब भूकंप आता है तो हमें ये सिखाया जाता है कि धीरे धीरे चलना है, कि भूकंप में गिरना नहीं है, क्योंकि गिरोगे तो भी चोट लग जाएगी। तो धीरे धीरे भी हम कदम बढ़ाते रहते, नीचे पहुंचे। नीचे इतना क्योस था, लोग भाग रहे थे। आधे देखिए, सुबह का टाइम था, दोपहर के मतलब 1 बजे थे। आधे लोग सब अपने काम पे थे, सब अपनी दुकानें छोड़ के भाग रहे हैं। क्योंकि और अगर आप बैंकॉक की बात करें, यहाँ पे इमारत बहुत बड़ी बड़ी होती है, 170, 130, 140 इतने बड़े बड़े फ्लोर्स होते हैं। मतलब छोटी, मतलब कम फ्लोर्स की बिल्डिंग नहीं होती है। तो इतने फ्लोर से नीचे आना ही अपने आप में टास्क था। और मैंने कई लोगों को देखा कि वो कहते हैं मैं 30 फ्लोर से आया हूँ, मैं 80 फ्लोर से आया। तो 80 फ्लोर से अगर आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो सोचिए कितना मुश्किल है। 15 मिनट उनको नीचे उतरने में लग गया। और नीचे आने के बाद आप ये सब कुछ देख रहे हैं, लोग एक दूसरे पे गिर रहे हैं। और जब लोग एक दूसरे पे गिर रहे हैं, उसमें भी चोट लग रही है। तो मुझे भी थोड़ी सी चोट लगी। मेरे अभी भी मतलब मेरे रूह कांप जाएगी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वो आपको नहीं सीन बता सकती कि वो 5 मिनट मेरी जिंदगी के कैसे थे। भगवान न करे ऐसे कभी दोबारा देखने को मिले। भूकंप की वजह से सबसे ज्यादा तबाही म्यांमार में हुई है, क्योंकि एपिसेंटर म्यांमार के दूसरे बड़े शहर मांडले के पास था। हालांकि म्यांमार से अभी तबाही की ज्यादा तस्वीरें सामने नहीं आई है, लेकिन जो भी वीडियोस आए हैं उनसे वहां की तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है।